बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई एम प्रोफेसर नवीद इस्लाम डोगर और आज जी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, खास तौर पे केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से। और वो जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। बेसिकली वेस्पर थ्योरी जो है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट। और ये जो वेस्पर थ्योरी है बेसिकली हमें मॉलिक्यूल्स की शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल्स के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये जो थ्योरी है इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया था सिज्विक एंड पावेल ने 1940 में। 1940 में ये थ्योरी जो है सिज्विक और पावेल ने प्रपोज की थी और उसके बाद लेटर ऑन नाइहोम एंड गिलेस्पाई ने 1957 में इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था, इसकी एक्सटेंशन की थी, इसको मजीद एक्सटेंड किया था, राइट। तो अब इसके हम बेसिक पोस्टुलेट्स की तरफ आते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, फिर आगे ऑनवर्ड हमने इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाना है। तो इसकी जो सबसे बुनियादी जो पॉइंट है, बेसिक अजम्पशन है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, अगर हम कोई मॉलिक्यूल देखते हैं, सपोज ये हम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक है। वाटर की एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं लोन पेयर। देखिए, लोन पेयर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो एलिमेंट के वैलेंस शेल में तो हो लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, उसको लोन पेयर कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इनके दरमियान भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जिस पेयर ने मिलकर बॉन्ड बनाया है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो इस थ्योरी का जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये इसका बेसिक अजम्पशन है। आगे जाके इसी बेसिक अजम्पशन की बेस पे हम अदर अजम्पशंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ले जी, इसमें पहला अजम्पशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, जो दो एटम्स के दरमियान मौजूद है, उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे। और एक ऐसा पेयर होगा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा लेकिन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में होगा, उसको लोन पेयर कहेंगे। देखिए, सेंट्रल एटम हमेशा सिंगल होता है, उसके साथ जो अटैच दूसरे एटम्स होते हैं इनको हम अटैच्ड एटम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड एटम्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये हमारा पहला पोस्टुलेट है इस थ्योरी का जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अगला पोस्टुलेट ये है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बोथ हेल्प इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अब तीसरे अजम्पशन की तरफ हम आते हैं, वो ये है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। उनकी कोशिश होती है मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें ताकि उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो। आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो आपस में रिपल्शन भी कॉज करते हैं, राइट। लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये इन मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्री इस तरह से डेवलप होती है कि जो लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि वो कम से कम रिपल्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर सके, राइट। तो ये इसका एक तीसरा पोस्टुलेट है। अच्छा, अब यहाँ पे चौथा पोस्टुलेट जो है वो है कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स में किस तरह होगी। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल में अगर दो लोन पेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उससे कम रिपल्शन कॉज करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की आपस में जो रिपल्शन होगी वो लोन पेयर की रिपल्शन के मुकाबले में कम होगी। और सबसे कम रिपल्शन जो होगी वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें टोटली सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स नहीं होते, उनकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। उनमें बैंड स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होंगे क्योंकि उनमें रिपल्शन ऑलरेडी बहुत ही कम है, मिनिमम है।
तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा जो यहाँ पे हमें ऐड करनी है, वो ये है, इस पॉइंट के साथ आप एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, वो ये है कि लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड कॉज मोर रिपल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये भी एक एजम्पशन है जो इस थ्योरी के अंदर हम जो है वो शामिल कर सकते हैं। वो ये है कि जो लोन पेयर होता है वो एक तो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, दूसरा वो रिपल्शन भी ज्यादा कॉज करता है, सॉरी। उसकी रीजन ये है, मैं आपको बता देता हूं कि जो लोन पेयर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो लोन पेयर है उसको सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसमें जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो कम है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होगा ना, जो दोनों के दरमियान आ गया, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, इसको जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है जो बॉन्ड पेयर होगा वो 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस होगा। जब वो 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस होगा तो उसकी जो ऑक्यूपेशन है, उसका जो फैलाव है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और रिपल्शन भी कम कॉज करेगा। उसके मुकाबले में जो लोन पेयर होगा, चूंकि वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के हेल्ड में होगा, होल्ड में होगा, उसके अंडर जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, तो उसका फैलाव ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और रिपल्शन भी ज्यादा कॉज करेगा। इसलिए लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होती है। लास्ट इसका पोस्टुलेट हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अटैच्ड एटम स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एंगल्स। देखें यहाँ पे ए बी, हम जो वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे ना, इसमें हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ए बी की टाइप में। ए का मतलब होगा सेंट्रल एटम, बी का मतलब होगा अटैच्ड एटम और ई से इंडिकेट हम करेंगे लोन पेयर को। बाज बुक्स के अंदर उसको ई से भी इंडिकेट किया जा सकता है, बाज बुक में उसको एल से भी इंडिकेट किया हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ये देखिए ये अमोनिया है। अब अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम जो है यानी ए जो है वो नाइट्रोजन है और अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और एक लोन पेयर है। इसी तरह इसके पैरेलल एक और मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं NF3। अब NF3 जो है इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, अटैच्ड एटम फ्लोरीन है और ये बिल्कुल एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री का। तो हम पोस्टुलेट ये पढ़ रहे हैं कि ये सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच्ड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। यू नो वेरी वेल कि जनाब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हालांकि दोनों की शेप सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नाइट्रोजन की सेम होगी दोनों के अंदर, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि पोस्टुलेट हमें बता रहा है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड एटम की ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल में मजीद कमी आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम जो है इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ये हमने तो बेसिक पोस्टुलेट्स जो है वो स्टडी किए। डियर व्यूअर्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर होते हैं, हो सकते हैं, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडेशन हो सकती है, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल से। तो हम देख रहे हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, जिस मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और इनमें 0 लोन पेयर होता है, नो लोन पेयर। ये याद रखिएगा, जिस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर जो है वो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी, लाइक दिस, ठीक है ना। ये ए जो है इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं जो एक ही होगा
और बी जो है वो अटैच्ड एटम है जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे, तो ये ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो जितने भी Ab2 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल है BeCl2, ठीक है। इसी तरह आप मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें। तो अब जरा गौर करेंगे, जो बेरिलियम है, बेरिलियम इसका ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप के साथ है, ठीक है, यानी सेकंड ए ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो हैलाइड्स होंगे और जो हाइड्राइड्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा Ab2 टाइप होंगे और उनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सेकंड ए हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सेकंड ए हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स और इनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो सकती है। तो जब भी Ab2 मॉलिक्यूल होगा उसमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो Ab2 मॉलिक्यूल में हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s और एक p आपस में मिलकर दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये हो गया जी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ हमने बात की। अब हम आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए जी, जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? एक पॉसिबिलिटी है AB3 और दूसरी पॉसिबिलिटी है AB2E। देखिए यहां पे A सेंट्रल एटम को इंडिकेट कर रहा है, B जो है वो अटैच्ड एटम्स को इंडिकेट कर रहा है और E जो है वो लोन पेयर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे Ab3 टाइप जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे ये वाले मॉलिक्यूल हो या ये वाले हो। तो Ab3 में 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स होंगे और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 0। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइएंगुलर। तो ये देखिए जी, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री लाइक दिस, ये ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री होगी और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर प्लेनर भी कहा जाता है इसको। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिए कि इसकी एग्जांपल्स में अगर हम जाएं तो इसमें आ जाएगा, इसकी जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है वो है BF3, बोरॉन फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है जी। और बोरॉन एल्यूमिनियम का ताल्लुक चूंकि थर्ड ए ग्रुप के से है तो थर्ड ए ग्रुप के जितने भी हेलाइड्स और हाइड्राइड्स होंगे वो सारे Ab3 टाइप ही होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि थर्ड ए हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स, हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हम इसमें ले सकते हैं। थर्ड ए ग्रुप के हेलाइड्स और हाइड्राइड्स जो है वो सारे Ab3 टाइप होंगे। अच्छा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? तो आपने याद रखना है कि जब भी Ab3 मॉलिक्यूल हो या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 बॉन्ड पेयर्स हों, चाहे उसमें 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, चाहे वो 3 बॉन्ड पेयर हैं या 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होगी, sp2। तो यहाँ पे इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। अच्छा, अब हम Ab2E में जाते हैं। तो Ab2E में डेफिनेटली 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि E जो है वो इंडिकेट कर रहा है लोन पेयर को। तो यहाँ पे जो इसकी शेप होगी, अब जो ट्राइएंगल है उसकी जो यहाँ पे एक जो साइड है वहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये लोन पेयर आ गया है, तो ये जो शेप होगी ये बेसिकली पिरामिडल शेप कहलाती है। दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप, या इसको डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगुलर शेप भी कहा जाता है। और डेफिनेटली यहां पे बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120। अच्छा जी, इसमें बेसिकली हमने ये देखा है कि यहाँ पे अब जो 3 बॉन्ड पेयर्स थे उसमें अब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। और लोन पेयर डेफिनेटली एक ट्राइएंगल की एक साइड के ऊपर लोन पेयर आ गया, उसकी रिपल्शन की वजह से
डिस्टॉर्शन हुई है और बॉन्ड एंगल में मजीद कमी आई है और बॉन्ड एंगल यहाँ पे लेस देन 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में अगर हम जाते हैं तो एग्जांपल्स में SnCl2 और PbCl2, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये देखने में लगते हैं कि ये Ab3 हैं, लेकिन बेसिकली ये Ab2E टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है वो बताया था, उस फॉर्मूले को जो है वो हम फॉलो करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो उसके लिए हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस जो सेंट्रल एटम है उसके साथ अटैच्ड एटम्स कितने हैं, उन दोनों को सम अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल आएंगे उस मॉलिक्यूल के। जैसे ये टिन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 50 है, 50 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो टिन जो है इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्रिप्टॉन शेल कंप्लीट है, देन 4d10 है, यानी 46 हो गए, 5s2 हो गया, 5px, 5py और 5pz। तो आप जरा गौर कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इसमें, तो टोटल बैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो इसके साथ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 अटैच्ड एटम है, 4 और जमा 2 6 हो गया, और उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इसका मतलब है SnCl2 के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो 2 तो बॉन्ड पेयर है, तो डेफिनेटली एक जो है वो लोन पेयर है। तो इस तरह हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कि इनफैक्ट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हवाले से। अब हम चलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर हों तो उसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटीज जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि एक पॉसिबिलिटी है AB4। AB4 का मतलब है इसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है AB3E, इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। और एक जो पॉसिबिलिटी है इसमें है वो AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। इसमें मजीद पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। AB4 जो है इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, राइट। तो ये चीज याद रखिए। अच्छा, ये जो AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं इसको मैं रब करूंगा क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी है। तो ये देखिए, ये AB4 टाइप जो मॉलिक्यूल हैं इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, लाइक दिस। तो ये जरा देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो दिस इज बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी अगर हम एग्जांपल्स में जाते हैं तो इसकी बहुत ही जो फेमस एग्जांपल है वो है मीथेन, CH4, ठीक है। मीथेन जो है ये AB4 टाइप जो है वो मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मीथेन जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन का ताल्लुक 4th A ग्रुप के साथ है। तो 4th A ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स या हेलाइड्स होंगे वो AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 4th A हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है जी, हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स, दे आर ऑल AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। मोर और लेस बॉन्ड एंगल इनके अंदर 109.5 डिग्री का होगा। अलबत्ता यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो जितने भी अगर हम मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो चारों बॉन्ड पेयर हो या 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स हो, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। AB3E जो है इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और डेफिनेटली 1 लोन पेयर है। तो अब जगह चूंकि कम है तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं। इसकी जो ज्योमेट्री होगी मैं यहां पे बना देता हूं। ये देखिए, बेसिकली क्या होगा, यहां पे
जो टेट्राहेड्रॉन है उसके 3 कॉर्नर्स के ऊपर तो अटैच्ड एटम लगे हुए हैं, बल्कि चौथे कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक लोन पेयर लग गया है। तो उस लोन पेयर की वजह से डेफिनेटली आपने पढ़ा है कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो हो जाएगा लेस देन 109.5 डिग्री का। लेकिन यहां पे एक चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये वेरी करेगा फ्रॉम एग्जांपल टू एग्जांपल, लेकिन 109.5 से कम ही होगा। अब मैं 2 एग्जांपल्स लेके आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है NH3 अमोनिया और NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अब ये दोनों जो है ये AB3E टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो अमोनिया है यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री का है और NF3 का बॉन्ड एंगल 102.3 डिग्री का है, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में रिडक्शन इसलिए आई है क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी का एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि जितने ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये एटम्स, और जिस वजह से मॉलिक्यूल का जो बेंड है स्ट्रक्चर या उसका जो बॉन्ड एंगल है वो इफेक्ट होता है और बॉन्ड एंगल मजीद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों AB3E टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे अमोनिया में और एक लोन पेयर है। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप गौर करें तो 5th A हेलाइड्स और हाइड्राइड्स, हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स, 5th A हेलाइड्स और हाइड्राइड्स जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर सारे के सारे AB3E टाइप मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अलबत्ता इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 ही हो सकती है, sp3 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ हमने केस नंबर 2 जो है वो डिस्कस किया है। अभी हमने केस नंबर 3 डिस्कस नहीं किया, केस नंबर 3 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके तरफ जी हमने 2 अब केसेस पढ़ लिए हैं, अब जगह कम थी तो मैंने जब्त किया है तो अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। जो तीसरा केस था इसके अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पढ़े हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमने 3 केसेस पढ़े हैं। पहले AB4 पढ़ा है, राइट, उसके बाद हमने AB3E के बारे में पढ़ा है, और अब जो है वो हम पढ़ने लगे हैं वो है AB2E2, राइट, AB2E2। तो ये तो हमने दोनों कर लिए हैं। अब AB2E2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो AB2E2 में आप देखें कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही लोन पेयर्स हैं, राइट, क्योंकि ये B इंडिकेट कर रहा है बॉन्ड पेयर को और E इंडिकेट कर रहा है लोन पेयर को। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, इसमें आप गौर करें। इसको हम कहेंगे V शेप स्ट्रक्चर। ये इस तरह से 2 जो है वो एटम्स अटैच होंगे थ्रू बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे होगा और दूसरा लोन पेयर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 107.5 हो जाएगा, क्योंकि 107.5 का जो एंगल था वो बुनियादी तौर पे जो एंगल था वो था उन मॉलिक्यूल्स का जिनमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर था। अब चूंकि लोन पेयर एक और इजाफा हो गया तो मजीद बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसको ना हम बोलते हैं V शेप्ड स्ट्रक्चर या V शेप्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है इसके अंदर बड़ी बेहतरीन जो एग्जांपल है, बड़ी फेमस एग्जांपल है वो है वाटर की, H2O, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो OF2 भी हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। सो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज द सेम, इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल, वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है ये जहन में रखिएगा 104.5 डिग्री होता है, 104.5 डिग्री, जबकि OF2 में बॉन्ड एंगल इससे भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, 101 डिग्री के करीब चला जाएगा। इस तरह आप जरा गौर कीजिएगा कि जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन यानी ये जो वाटर है ये बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड है। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है, ठीक है ना, वो 6A है। तो 6A ग्रुप के हेलाइड्स और हाइड्राइड्स जो है वो AB2E2 होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 6A हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स,
हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स आर Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये है जनाब हमारे पास Ab2E2 और डेफिनेटली इसमें हाइब्रिडाइजेशन वही होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है sp3। तो हमने अभी तक देखे जी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर बात कर ली है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब हम बात करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो उस पर हम बात करते हैं, ये मैं रब कर लूं तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के में जो जो केसेस आ सकते हैं हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जी यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब जरा गौर कीजिएगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आमतौर पे देखिए जी इसमें एक तो है AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पे नाम से इंडिकेट हो रहा है AB5 का मतलब है कि इसमें 5 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसके बाद इसकी एक दूसरी टाइप है, वो है AB4E टाइप मॉलिक्यूल्स। AB4E टाइप मॉलिक्यूल्स में डेफिनेटली हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हमें पता भी चल रहा है कि पांच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसकी एक और टाइप होगी, वो होगी AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB3E2 टाइप का मतलब है इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। और इसकी एक और टाइप होगी जो कि बेसिकली होगी AB2E3 टाइप मॉलिक्यूल्स, E3 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये जो टाइप होगी इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर्स होंगे। अब हम इनकी डिटेल्स में जाते हैं, पहले AB5 वाले की बात करते हैं। तो AB5 जो है इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ये देखिए जी, ये ट्राइंगुलर और बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ये एक ट्राइंगल बन गई और इसी तरह से 2 जो अटैच्ड एटम होंगे ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर जो है साइड्स पे होंगे। तो ये है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। अच्छा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है और ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं। एक चीज और जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो बी एटम्स लगे हुए हैं साइडों पे, इनको हम कहते हैं इक्वाटोरियल एटम्स, और जो एक्सिस पे लगे हुए हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल एटम्स। तो ये इक्वाटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है बहुत फेमस, वो है PCl5, phosphorus pentachloride. So phosphorus pentachloride is an important example of AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है वो होगी DsP3। तो ये आपने याद रखना है, इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है या sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, यानी अंदर वाला डी या बाहर वाला डी जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। तो ये है जनाब AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं AB4E। देखिए AB4E जो है इसके अंदर जो है वो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, राइट। 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और इसमें अगर आप ज्योमेट्री में देखें तो बुनियादी तौर पे होता इस तरह से है, ये मैं आइडियल ज्योमेट्री बना रहा हूं लाइक दिस, ठीक है ना जी। और जो ये 4 कॉर्नर्स हैं और 5वें कॉर्नर के ऊपर डेफिनेटली एक लोन पेयर आ जाता है। अब चूंकि ये लोन पेयर आ जाता है तो फिर ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये आइडियल ज्योमेट्री है, तो अब बॉन्ड एंगल रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। यानी बॉन्ड एंगल रिड्यूस होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बी जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और ये वाला बी भी आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं सी सॉ शेप, ठीक है, सी सॉ शेप। तो ये आपने याद रखना है कि AB4E टाइप मॉलिक्यूल्स में सी सॉ शेप होती है और बॉन्ड एंगल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हमने ध्यान में रखनी है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं SF4 की, सल्फर
टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता देता हूं। तो इसमें होता यह है कि चूंकि अब एक लोन पेयर आ गया है, ठीक है ना जी, तो ये जो फ्लोराइड्स हैं बेसिकली इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, तो बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था, अगर ज्योमेट्री रेगुलर होती, लोन पेयर की वजह से रेगुलर हो गई है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो 101.8 डिग्री के करीब हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, राइट। और उसके बाद जो है जो बॉन्ड एंगल ये वाला था जो 90 डिग्री होना चाहिए था, ये 86.8 डिग्री के करीब हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ये एग्जांपल है AB4E टाइप मॉलिक्यूल्स की, SF4, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा अगर मजीद आप एग्जांपल देखें तो इसमें IF4 नेगेटिव, IF4 नेगेटिव, IF4 नेगेटिव जो है दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ AB4E टाइप मॉलिक्यूल्स। तो ये दो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं AB3E2। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं क्योंकि हमारे पास जगह जरा कम है। तो इसमें हम देखें कि AB3E2 टाइप, AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे डेफिनेटली AB2E3 टाइप, AB2E3 टाइप की, AB2E3 टाइप। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। अब इनकी जो शेप होती है लाइक दिस, ये होती है इस तरह से, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए हैं और ये 2 लोन पेयर्स हैं। एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो इट इज अ टी लाइक शेप, ये टी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं टी स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली टी की तरह का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है ना, एक टी बन रही है और जो है ये टी जो है लाइक स्ट्रक्चर बन गया और बॉन्ड एंगल्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो इसको टी शेप्ड मॉलिक्यूल कहा जाता है, टी शेप्ड मॉलिक्यूल, ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो AB3E2 होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में एक जो एग्जांपल आती है वो आती है BRF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी आ सकती है और ClF3 भी आ सकती है, ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें, ठीक है ना जी, फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, इस पे फॉर्मूला आप लगा के देख लें क्लोरीन पे, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। मैंने जो फॉर्मूला बताया था, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इसके बनते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके साथ अटैच्ड एटम है 3, तो 7 + 3 10 आंसर आ जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। इसका मतलब है ClF3 में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 2 डेफिनेटली इसमें लोन पेयर्स होंगे। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, इसकी टाइप क्या होगी, राइट। तो ये हमने इसको प्रिडिक्ट किया। इसके बाद हम चलते हैं AB2E3 की तरफ। AB2E3 जो है इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 जो हैं वो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये बिल्कुल लीनियर होगा लाइक दिस, ठीक है ना जी। आप ये देखें, ये B और B, राइट, और ये एक लोन पेयर इस तरफ आ गया है, एक लोन पेयर इस डायरेक्शन में और एक लोन पेयर जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया है। तो ये शेप बिल्कुल लीनियर हो जाएगी और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है I3 नेगेटिव, ट्राई आयोडाइड I3 नेगेटिव, राइट। तो ये है इसकी एग्जांपल्स। अब इसमें रह गए हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया है कि जब भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे
तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो DsP3 या sp3d होगी। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP3 या sp3d है, राइट। तो ये है, हमने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर बात की है जी, राइट। ले जी, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले मॉलिक्यूल्स और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं जी, करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी जो मैं डिस्कस करने लगा हूं आप लोगों के साथ। 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तीनों पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम बात करते हैं अभी डिटेल से। तो ये जरा देखिएगा जी प्लीज, इसको मैं डिस्कस करने लगा हूं। एक है जी AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक है जी AB5E टाइप मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो आखिरी टाइप है जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगी दैट इज AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, 0 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर हैं। अच्छा, अब इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए जी, लाइक दिस। ये A जो है वो सेंट्रल एटम है और B जो है वो अटैच्ड एटम्स हैं, तो ये बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी फेमस एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा कि जब भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी वो होगी D2sp3 या sp3d2, या इनर डी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में या आउटर डी इन्वॉल्व होगा। बहरहाल इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम AB5E के ऊपर चलते हैं। तो AB5E में यहां पे 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और डेफिनेटली एक जो है वो लोन पेयर होगा, जैसे आपको नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब यहां पे जो लोन पेयर होगा, जाहिर बात है अब लोन पेयर जब इस ज्योमेट्री के अंदर आएगा तो वो लोन पेयर क्या करेगा, वो इस ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी इस ऑक्टाहेड्रल शेप को चेंज कर देगा। तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये इसको चेंज कर देगा। तो इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सॉरी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई है, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ गई, राइट। इसकी जो एग्जांपल है वो है IF5, IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, राइट। तो ये देखने में ये AB5 टाइप मॉलिक्यूल लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली AB5 नहीं है, ये बुनियादी तौर पे जो है AB5E टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं अगेन वही फॉर्मूला आपको बताता हूं। आयोडीन, इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हम देख लेते हैं। क्रिप्टॉन 36 है, 4d10 है, 5s2 है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गए हैं 48, और 5px, 5py, 5pz। तो ये देखिए जी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 46, 48, 50 और ये 53 हो गए। अब इसका आउटर मोस्ट शेल देखें आप, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आप IF5 के अंदर देखें कि इसके साथ अटैच्ड एटम कितने, 5। तो 7 और 5 को आप ऐड करेंगे तो 12 आंसर आएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब यह है कि IF5 के अंदर, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से 5 तो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो डेफिनेटली एक जो है वो लोन पेयर होगा। तो ये इसकी एक फेमस एग्जांपल है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह AB4E2 टाइप के ऊपर हम चलते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है। AB4E2 टाइप के अंदर हम देखेंगे जी कि इसमें 4 जो हैं वो
बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इसमें 2 जो है वो लोन पेयर्स होते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो लाइक दिस, ये देखिए जी, ये बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर बनता है। ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और एक लोन पेयर जो है वो दूसरे डायरेक्शन पे आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे स्केयर प्लेनर। दिस इज कॉल्ड स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसकी जो एग्जांपल है वो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है ये स्केयर प्लेनर है। अब इन सब के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है, ठीक है, D2sp3। तो हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक वेस्पर थ्योरी जो है उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया है, ठीक है। और हमने देखा है कि इट्स वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और उनकी टाइप्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर मैं इनकी लिमिटेशंस के हवाले से भी आपको मैं बताऊं तो एक तो लिमिटेशंस में अगर हम इनको लिस्ट करना शुरू कर दें तो इसमें एक चीज तो ये है कि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिनमें यूजुअली उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती, ठीक है जी। इसके अलावा does not tell about, देखें ये किस किस चीज के बारे में नहीं बताती। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्टेबिलिटीज, इसके अलावा बॉन्ड एंगल्स के बारे में सॉरी बताती है। ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ये नहीं बताती, ठीक है। तो इसके अलावा दिस थ्योरी इज नॉट फुली एप्लीकेबल अपॉन आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर भी कंप्लीटली जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को ये एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि वेस्पर थ्योरी में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है जब हम उसका स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, राइट। सो ये मैंने आपको एक वेस्पर थ्योरी के हवाले से कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो आप लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा लेक्चर सुना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।